तो फाइनली दोस्तों गांव के शांतिपूर्ण वातावरण से निकलकर आपको लेकर आ गए हैं शहर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये कानपुर का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लाईओवर जो आप देख पा रहे हैं ना, ये रामा देवी के जस्ट ऊपर का फ्लाईओवर है। यहाँ नीचे का आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता है ये फ्लाईओवर के जस्ट नीचे से जाने वाला रास्ता है जो आपको हाईवे पर लेकर आता है। और इधर आप देखेंगे तो ये सीधा जाता है प्रयागराज के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज आपको दिखाएंगे फतेहपुर से लेकर कानपुर तक के चप्पे चप्पे की जानकारी। ब्लॉग में बने रहिए, अंत तक देखिएगा, कहीं मिस मत कीजिए। कितना दबा लग रहा ये चेक करो। 50.60। अरे यार ये तो टायर फट जात। वही के मारे तो हम सोचे थे कि काहे के मारे इतना तेज आवाज गई रहा। तो भाई हुआ ये था कि इसके पहले जिससे मैंने हवा डलवाई थी वो यहीं पास के गांव में ही था। उसने एक एक टायर में करीब 50-50 पॉइंट हवा डाल दी थी और कमानी जो है इतनी तेज आवाज कर रही थी, खटा खट खटा खटा। गांव देहात की सड़कों तो आप जानते ही, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल चलो कोई बात नहीं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी ब्लॉग फतेहपुर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आज आपकी जर्नी लेकर चलेंगे हम फतेहपुर से कानपुर। बड़ा फिलहाल आपको दिखाते हैं ये नज़ारा सामने का। ये देखो बिल्कुल लाल पीले मिर्चें। छोटू ये बताओ कौनी बगिया से लाए हो? यही सामने वाले से। यही होता है गांव में, बिल्कुल ताजे बिल्कुल मीठे अमरूद मिल जा रहे हैं। क्या रेट है? 30 रुपये। 30 रुपये। अब गांव क्षेत्र में यही अच्छा होता है कि इधर देख लीजिए, ये अमरूद लगाए हुए हैं, इधर अमरूद का बाग है, ये इधर मिर्च है। यानी जो भी चीज़ लेना है बिल्कुल फ्रेश आप ले सकते हैं। तो ले लिए अमरूद और खाते हुए चलते हैं यहाँ से फिलहाल। तो अब चलते हैं भाई, सफ़र करते हैं। ये अरहर है, अरहर की दाल खाते हैं ना, वही अरहर। और ये देखिए कितना आंवला कितना फरा हुआ है, हैं? तो भैया जो शुद्धता गांव में आपको मिल जाएगी ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। देखिए कितना मस्त रास्ता दिख रहा है और लोग बड़े मस्ती से चले आ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। और यह है औंग रेलवे स्टेशन का अंडरपास। इसके विषय में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताते हैं, क्योंकि जब ये तैयार नहीं हुआ था तब यहाँ एक समय ऐसा था ना कि जब ये अंडरपास नहीं बना हुआ था तो कंडीशन ये थी कि यहाँ से जब जो भी लोग निकलते थे ये क्रॉसिंग हुआ करती थी उस समय, यहाँ पे ये जो दिख रहा है। और यहाँ घंटों इंतजार किया करना पड़ता था। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं औंग। और औंग का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप देखेंगे तो कई गेस्ट हाउस हैं। ये जैसे संजय गेस्ट हाउस है इधर, तो यहाँ से कई गेस्ट हाउस आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी चौतरफा विकास हुआ है यहाँ का। इधर देख लीजिए लगातार गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और ये है औंग की मेन मार्केट। इसके जस्ट सामने आप देख पा रहे हैं ये हाईवे है। ये फ्लाईओवर बन जाने की वजह से नीचे का जो स्पेस है वो अच्छी पार्किंग के लिए स्पेस मिल गया है। फिलहाल ये साइड से हम चलते हुए सीधा आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर पहुंचते हैं। ये इधर आ जाता है औंग का थाना। औंग से निकलेंगे और एंट्री हो जाएगी हमारे NH2 हाईवे पर। आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं। और आप देखिएगा औंग में एक महेश पेड़ा की दुकान थी, जो हमें लगता है यहाँ इस रूट पर मलवा के जो सोहन मिष्ठान भंडार हैं, उनके बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध जो मिष्ठान भंडार है वो आपका महेश पेड़ा हो गया। तो महेश पेड़ा यहीं पर स्थित है। ये थाना औंग ही लगता है। और अगर बाई नेम जाना जाए इस जगह को तो आप बड़ा हार बोल सकते हैं। ये इधर का रास्ता और ये जो कुछ प्लाटिंग का एरिया दिख रहा है ये बड़ा हार है।
कभी किसी जमाने में हमारे पिताजी और वो यहीं बड़ा हार में पढ़ाने आया करते थे, जितनी दूर मैं अभी गाड़ी से आया हूँ। और इधर आप देख लीजिए, ये महेश स्वीट हाउस है और महेश स्वीट हाउस के सामने ये देखिए, ये अमरूद की रेहड़ी लगी हुई है। इनसे जरा पूछते हैं क्या रेट है। क्या रेट लगाए भाई जी? अमरूद 60 रुपए किलो सर। 60 रुपए? ये कोई दूसरा वाला है क्या? हाँ, ये नई वैरायटी अपने यहाँ लगी, इलाहाबाद की वैरायटी यहाँ। अच्छा, इलाहाबाद की यहाँ पे है। हाँ। अच्छा अच्छा, वही हम कहे, अभी आगे मिले थे उधर 30 दे रहे थे। अरे हाँ, तो सही है। स्वाद बढ़िया है। हाँ, 100 का 2 किलो है सर। कौन सा गांव है आपका? आऊंग है, आऊंग। आऊंग। तो चलो आपको मजेदार बताते हैं। ये हमारे बगल में ही, यानी आऊंग के ही रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि ये इलाहाबाद की वैरायटी है जो यहाँ लगाई जाएगी। अब इनको क्या मालूम कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी, मैं इलाहाबाद में करीब 20 साल रहा हूँ। और उसके बाद इलाहाबाद का अमरूद यहाँ देख के मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये इलाहाबादी वो वाला तो अमरूद है नहीं जिसकी, यानी आपको मैं बता दूं, आऊंग से कानपुर नियर अबाउट पड़ता है 35 किलोमीटर। और आप अगर इत्मीनान से भी गाड़ी चला के जाएंगे तो 25 मिनट पर आप सीधा कानपुर पहुंच जाएंगे। पुलिस हर जगह लगी हुई है। आपसे बात करते हुए समय बीत गया और पता नहीं चला मैं आ गया हूँ छिवली नदी के पुल पर, जहाँ पर एक मील है, इस वजह से इसे जाना जाता है। और छिवली नदी के थोड़ा दीदार कराते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो भाई इधर गाड़ी मैंने पार्क कर दिया है और यहाँ से आप एरिया देख सकते हैं। ये पीछे छिवली है और ये नदी जो है इसे छिवली नदी कहा जाता है। और वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा यहाँ से पहले नीचे के दृश्य देख लीजिए। ये नदी क्या है, एक गंदे नाले पे तब्दील हो गया है और ये आती है जहाँ पीछे साइड में, तो पीछे ये ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ जहाँ से गुजरती हुई आती है। तो इस नदी को पीछे जो है पांडो नदी बोला जाता है। क्या रास्ता चला जाता है कानपुर। तो ये छिवली नदी का पुल है। इधर देखिए कई लेन बने हुए हैं। तो आज की डेट पे ये ऐसा ही है। तो आपसे कहा था ना, ये देखिए प्यारे प्यारे अमरूद। और तो ये एरिया है सिकटिया का और सिकटिया की स्टार्टिंग है हाईवे से। छोटी मोटी दुकानें हैं। KAN कन पुरिया ढाबा लिखा हुआ है। और तो ये है सरसौल और सरसौल की ये फ्लाईओवर। गुजारिश है। फोन आ गया तो बताना भूल ही गए। एक्चुअल में इसके पीछे जहाँ इस समय हम चल रहे हैं ये है महाराजपुर और इसके पीछे रह गया क्या, नरवल। तो नरवल नहीं दिखा है, नरवल मोड़ है जो कानपुर नगर क्षेत्र में ही आता है। और छोटी मोटी शॉप्स हैं वहाँ पर, नाश्ते पानी की दुकानें हैं कई। और यहाँ से अब हम सीधा निकलते हैं कानपुर के लिए। तो ये जो महाराजपुर है, ये जो यहाँ का प्रसिद्ध अगर देखा जाए तो यहाँ का एक मंदिर है, बजरंगबली जी का मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। दोहरी घाट और लछनियागंज के लिए रास्ता जाता है इस साइड में। और आगे अगर बात करें तो यहाँ से इटावा 172 किलोमीटर, कन्नौज 108 किलोमीटर और कानपुर मात्र यहाँ से 14 किलोमीटर पड़ता है। ये महाराजपुर की पुलिस चौकी है, थाना महाराजपुर लगता है यहाँ। और इसी पास आपको बता दें कि ये जो इधर कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं, यहाँ कुछ प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर अधिकांशतः जो एग्ज़ाम होते हैं, कई एग्ज़ाम होते हैं जो ऑनलाइन सेंटर होते हैं, वो आपको कानपुर में अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में यहीं पे सेंटर मिलते हैं। फिलहाल ये फ्लाईओवर बन चुका है
और फ्लाईओवर जैसे ही आप पार करते हैं, आप फतेहपुर से कानपुर आ रहे होते हैं तो आपको कई फ्लाईओवर मिलेंगे। फ्लाईओवर से हुआ ये कि रास्ता बड़ा सुगम हो गया और दूरियां बड़ी कम हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जाम इन्हीं रास्तों पर लगता था। चकेरी यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर है और अगर जकरकट्टी बस अड्डा की बात की जाए तो यहाँ से 19 किलोमीटर नियर अबाउट पड़ जाएगा। और यह है महराजपुर का प्राचीन हनुमान मंदिर। कभी भी आइएगा, यहाँ से निकलिएगा तो यहाँ के दर्शन करना मत भूलिएगा। बड़ा महत्व है इस मंदिर का। और ये मंदिर जैसे ही ख़त्म होता है, इसके आगे आप देखेंगे एक्सिस कॉलेज, बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है यहाँ का। ये बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, ये एक्सिस कॉलेज। यहाँ भी कई बार IIT JEE वगैरह के सेंटर पढ़ते हैं। इसी पर आगे थोड़ा जब बढ़ते हैं तो KIT इंस्टीट्यूट है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये रूमा क्षेत्र पड़ जाता है और रूमा से दोहरी घाट जाने के लिए ही रास्ता मिल जाता है आपको। दोहरी घाट बहुत प्राचीन स्थल है, गंगा का घाट है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहीं पर योग वाला विपश्यना ध्यान केंद्र भी यहीं पर है। अपोजिट साइड से थोड़ा नीचे उतरेंगे और वो सीधा यहाँ से रास्ता चला जाएगा जो दोहरी घाट ले जाएगा और विपश्यना केंद्र ले जाएगा। और इधर का नज़ारा देख लीजिए, ये रूमा गांव क्षेत्र है। होने की वजह से मार्ग खाली है और ये है आपका KIT। देखा ना दोस्तों, बातें करते करते कब हम कानपुर पहुंच गए आपको पता भी नहीं चला। और जहां तक कोशिश रही, हर एक रूट और हर एक जगह की आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। चकेरी फ्लाईओवर के पास हम पहुंच रहे हैं। नीचे के जाम से मुक्ति मिल जाएगी। आप देखेंगे ठीक है, फ्लाईओवर में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो सीधा आप रामा देवी चौराहे के जस्ट ऊपर जाएंगे और वहीं से आपको दो साइड में निकलना होगा। एक साइड जाता है आपका इटावा होते हुए आगरा के लिए और दूसरी साइड पहुंच जाती है सीधा लखनऊ के लिए। तो फाइनली दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं रामा देवी फ्लाईओवर के जस्ट ऊपर हैं और ऊपर का नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं फ्लाईओवर से नीचे का नज़ारा। ये जो ट्रक आ रहे हैं ये रामा देवी चौराहे से नीचे से होते हुए आएंगे और सीधा हाईवे पर एंट्री करेंगे, जो सीधा मार्ग जाता है आगरा इटावा साइड के लिए। और ये आपके सामने है, ये आगरा इटावा साइड के लिए मार्ग जाता है। और इधर जिधर साइड में वाहन दिख रहे हैं आपको जाते हुए, ये सीधा प्रयागराज और उस पट्टी में अगर देखेंगे तो लखनऊ के लिए। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बतलाइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो अगली लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, जहाँ का वीडियो आप देखना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बतला दीजिएगा। फिलहाल आपके सामने ये रूट है जो सीधा प्रयागराज को जाता है और मैं इसी रूट से वापसी करूँगा क्योंकि मुझे जाना है फतेहपुर। तब तक आप सभी बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।